अष्टि समूह देख रघुराया, अष्टि समूह देख रघुराया, पूछ मुनि लागे अतिलाया। लाग बड़ी दाया, लाग बड़ी दाया, लाग बड़ी दाया। हे ऋषि मुनियों, हे ब्राह्मणों, मैं देख रहा हूं, ऐसा प्रतीत होता है मानो हड्डियों का समूह एकत्रित है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि इस वन में ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि जो भी ऋषि मुनि हैं वो सताए जा रहे हैं। सभी ऋषि मुनि अत्यंत भयभीत दिखाई पड़ रहे हैं। इसलिए हे पूज्यवरों, प्रभु हे पूज्यवरों ऋषियों मुनियों, हड्डियों का कैसा ढेर यहाँ, यह तपोभूमि का है कलंक, या शासन का अंधेर यहाँ। हाँ, कितना क्रूर कष्ट वाला यह दृश्य दृष्टि में आता है। पकड़े हैं इसने पाव मेरे, आगे को बढ़ा न जाता है। क्या हुआ बताओ तो, चुप क्यों हो, मुख क्यों उतरे हैं। किस बाली की बगिया उजड़ी है, किस माली की बगिया उजड़ी है, जिसके की फूल ये बिखरे हैं। किस माली की बगिया उजड़ी है, जिसके की फूल ये बिखरे हैं। किस माली की मैं जानना चाहता हूं, आप लोग मुझे बताएं। महाप्रभु, आज तक न जाने कितने पथिक इस मार्ग से निकले, लेकिन किसी भी हमसे हमारे दुख का कारण नहीं पूछा। आज आपने हमसे पूछा है कि ये हड्डियों का पहाड़ कैसा है। भगवान, आप पूछ रहे हैं, आप क्या नहीं जानते? सब जानो कस पूछो स्वामी, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, लेकिन आप फिर भी हमसे हमारे दुख का कारण पूछना चाहते हैं। ये हमारे जीवन का सौभाग्य है। श्रवण करें देवता। हमको बेनप की हमको बेनप की प्रजा जानी, असुरों ने बहुत सताया है।
ना जाने कितने ऋषि मुनियों को उन नरभक्षों ने खाया है, ना जाने। जो भोजन बने राक्षसों के उनकी हड्डियां पड़ी हैं, ये जो भोजन बने राक्षसों के उनकी हड्डियां पड़ी हैं, और पत्ते तो वो शिशु चबा गए, पत्ते तो वो शिशु चबा गए, सूखी है ये। आप पूछ रहे हैं किस माली की ये बगिया उजड़ी है, तो हे भगवान, जिस माली की बगिया उजड़ी, जिस माली की बगिया उजड़ी, वो माली शायद सदा है। उसकी ही लापरवाही से, उसकी ही लापरवाही से अन्याय बाग में होता है। बस प्रतीक्षा कर रहे हैं, चुपचाप बाट में है उसकी, चुपचाप बाट में है उनकी, जो न्यायियों से बदला ले, पर मिला न अब तक पीर कोई, जो दिवराय अगला पिछला ले, पर मिला न। इसी वन में आतापी बातापी नाम के दो निशाचर रहते हैं। एक मुनियों को भोजन के लिए आमंत्रण देता है, दूसरा तेल में कढ़ाई में तेल को खौलाता है, और जैसे ही वो संत भोजन प्रसाद पाने के लिए जाते हैं, उठा के फेंक देते हैं उस खौलते हुए तेल में। जब मांस सिद्ध हो जाता है, खा लेते हैं, हड्डियां यहाँ पर एकत्र कर देते हैं। हे पूज्यवरों, निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सुन रघुवीर नयन जल छाए। आपके द्वारा जो कहानी सुनाई गई, उस कहानी को सुनकर मेरा मन, मेरा हृदय द्रवित हो रहा है। और आज इन हड्डियों के पहाड़ को देखकर मुझे ऐसा लगता है, जिन ऋषि मुनियों को मैंने देखा है, वो इसीलिए शायद इस वन को छोड़कर पलायन कर रहे हैं और अत्यंत भयभीत हैं। लेकिन अब इन राक्षसों से भयभीत होने का कोई काम नहीं है, क्योंकि आज से इस वन में मैं आ गया हूं और इस वन को निशाचरों से हीन करना मेरा काम है। इस वन को ही नहीं अपितु आज से मैं ये प्रण करता हूं कि मैं इस पृथ्वी को निशाचरों से हीन कर दूंगा, निशाचरों से हीन कर दूंगा। हे गौ ब्राह्मण, हे गौ ब्राह्मण ऋषि मुनि मंडल, अब ध्यान से सुनो प्रतिज्ञा। यह आकाश सुने, पाताल सुने,
भूलोक सुने प्रतिज्ञा यह है, मैं हाथ उठाकर कहता हूँ अब से है यही काम मेरा, पृथ्वी को निश्चरहीन करूं, तब दशरथ सुवन नाम मेरा, तब दशरथ सुवन नाम मेरा। मैं इस पृथ्वी को निशाचरों से हीन कर दूंगा, हीन कर दूंगा। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की जय हो। आपका यह संकल्प अवश्य ही सिद्ध होगा राघव, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। अब आप सभी लोग निश्चिंत होकर इस वन में भ्रमण करें, आश्रय ले, कोई आपदा नहीं आ पास। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे चलहीना, लक्ष्मण बचन कहे चलहीना। महाप्रभु पंचवटी में निवास कर रहे हैं और भैया लक्ष्मण जी के मन में एक बात आती है, बहुत ही सुंदर सत्संग आप सुनेंगे प्रभु श्री राम जी और भैया लक्ष्मण जी के बीच श्रवण करें। दीनानाथ मेरे आराध्य, जब से मैं अयोध्या से आपके साथ आया हूं, मेरे हृदय में अशांति पैदा हो रही है, मन चलायमान हो रहा है, मन को शांति नहीं मिल रही। बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहा था कोई ऐसा अवसर मिले, मैं अपनी अशांति को आपके श्री चरणों में व्यक्त करूं। बहुत दिनों से जिज्ञासा है, आपसे कुछ जानना चाहता था लेकिन अवसर नहीं मिला, और आज मैंने देखा आप प्रसन्नचित्त अवस्था में माता जी के साथ विराजमान हैं, और इस रमणीक स्थान पंचवटी में भी बड़ी शांति का वातावरण छाया हुआ है। इसलिए महाप्रभु आज मैं खुद जानना चाहता हूं, आप तो मेरे आराध्य हैं, यद्यपि आप सब कुछ जानते हैं, आप मेरे हृदय की अशांति को भी जानते हैं, मन में अशांति क्यों पैदा है, लेकिन फिर भी मैं अपने मुखारविंद के द्वारा उस भ्रम को, उस अशांति को आपके श्री चरणों में समर्पित कर रहा हूं। स्वीकारें भगवान, स्वीकारें। हाँ, ध्यान दें, ये कुछ पुरस्कार है। 51 मुद्राएं जुगल जोड़ी व्यास जी को, और 21 मुद्राएं पप्पू राजपूत साय पहाड़ी, 51 मुद्राएं कल्ला राजपूत मेड़का घोड़ा वाले, 21 मुद्राएं चंद्र प्रकाश कुशवाहा चुरबरा, 10 मुद्राएं बबलू विश्वकर्मा पठावाले, 21 मुद्राएं अमित राजपूत सुमित राजपूत पठावाले, 21 मुद्राएं जुगल जोड़ी कुमरोड़ा। धन्यवाद। महाप्रभु, मैं आपसे जानना चाहता हूं और अपना स्वामी मानकर मैं आपसे कुछ व्यक्त कर रहा हूं।
श्रवण करे प्रभु, श्रवण करे। सुर नर मुनि सुर नर मुनि अर सचराचर साई सुर नर मुनि ओ सुर नर मुनि सच राचर साई सुर नर मुनि सच राचर साई मैं पूछूं निज प्रभु की नाई मोहि समुझाई कहो सोई देवा मोहि समझाई कहो सोई देवा मोहि समुझाई कहो सोई देवा सब तज करमो चरण रज सेवा इसलिए मुझे समझा करके कहिए। इसका बेस कम कर दो भैया, बेस बहुत डाले हो, ट्रेबल डाल दो, हल्का सा मिट कर दो। आप मुझे समझा करके कहिए जिससे मेरे हृदय को शांति मिल जाए। और कहबू ज्ञान हे प्रभु आप ज्ञान का वर्णन कीजिए और वो ज्ञान जिस ज्ञान का कभी नाश न हो, अखंड ज्ञान और व्यक्ति को कैसे प्राप्त होगा। थोड़ा थोड़ा ज्ञान व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है, अपने आप को महाज्ञानी लोग समझ लिया करते हैं, लेकिन एक वास्तविक ज्ञान है जो अखंड है, उस ज्ञान की प्राप्ति व्यक्ति को कैसे होगी जिस ज्ञान का कभी नाश न हो। कहबू ज्ञान वैराग माया कहू ज्ञान विरागी माया ज्ञान प्रथम में ज्ञान, इसके बाद वैराग। बड़े बड़े वैरागी लोग संसार में घूमते हैं, ये वैराग और व्यक्ति को कैसे प्राप्त होगा। वो वैराग जिस वैराग को प्राप्त करने के बाद आपके साक्षात्कार हो जाए, उस वैराग को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। और तीसरी है माया। माया, ये माया बड़ी विलक्षण है। संसार के लोगों को ये माया अपने बंधन में बांध लेती है और व्यक्ति घर परिवार धन इन्हीं में फंस करके रह जाता है। बड़े बड़े ज्ञानियों को हमने माया में नाचते हुए देखा है, बड़े बड़े ब्रह्मर्षियों को हमने माया में नाचते हुए देखा है। ये माया कैसी है, जो ज्ञान ने कर चित अपहरई और बरियाई विमोह मन करई। बड़े बड़े ज्ञानियों को आपकी माया अपने बंधन में बांध लेती है। ये माया दूर कैसे होगी, आप
मुझे समझा करके कहिए प्रभु, समझा करके कहिए। क्यों? ईश्वर जी वही भेद प्रभु, और सकल कहो समझाई, जाते हो जी चरण रति शोक मोह भ्रम जाई। महाप्रभु, ईश्वर और जीव के बीच का भेद आप मुझे समझा करके कहिए, समझा करके कहिए। प्यारे लक्ष्मण, आज तुम्हारे द्वारा जो विषय रखा गया है, जो चर्चाएं तुमने प्रस्तुत की हैं, मैं उन्हें अवश्य ही समझाऊंगा और बताऊंगा कि ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है और माया का क्या प्रभाव होता है। इसलिए लक्ष्मण, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। थोड़े ही मह सब कहूं बुझाई, सुनो तात मति मन चित लाई। मैं तुम्हें थोड़े में ही सब कुछ समझाकर कहता हूं, तुम उसे ध्यान पूर्वक मन मति चित लाई, मन को एकाग्र करके अपनी बुद्धि के अनुसार अपने चित्त में धारण करना। माया रुमोर तोड़ते माया, जय वश की नहीं जीव निकाया। मैं और मेरा, तू और तेरा, यही तो माया है। लोग कहते हैं मैंने ये किया, मैंने ऐसा कार्य कर डाला, ये तुमने किया है, ये हमारा है, ये तुम्हारा है। यही सांसारिक माया है। मैं और मोर तोर तय माया, जे वश कीन्हे जीव निकाया। इसी के अधीन सभी प्राणी घूम रहे हैं। गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानी हो भाई। इंद्रियों को छोड़कर और जहां तक भी हमारा मन जाता है, उसे सब माया ही समझना चाहिए, उसे सब माया ही जानना चाहिए। माया दो प्रकार की होती है लक्ष्मण। इसके दो भेद है। ते कर भेद सुनो तुम सऊ, विद्या अपर अविद्या दो। दो भेद है जिसमें एक का नाम है विद्या और एक का नाम है अविद्या, लेकिन प्रभाव दोनों का अलग अलग है। जो अविद्या नाम की माया है वह अत्यंत दुखदायी है, दुष्ट है वह माया। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जावस जीव पराभव कूपा। जो अविद्या नाम की माया है उसने समस्त सांसारिक प्राणियों को अंधकार रूपी कुएं में डाल रखा है। जो अंधकार रूपी चादर है वो सांसारिक प्राणियों के ऊपर बिछा दी गई है और उसी अंधकार रूपी कुएं में वो प्राणी पड़ा रहता है जो अविद्या नाम की माया में फंस जाता है। और जो दूसरी विद्या नाम की माया है उसकी स्वयं का कोई बल नहीं लक्ष्मण। वह तो उस प्रभु से प्रेरित है। एक रचई जग गुणवश जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। स्वयं का कोई बल नहीं है, प्रभु से प्रेरित है और वह संसार की रचना करती है। एक रचई जग गुणवश जाके, ऐसा गुण है उस माया का कि वह संसार की रचना करती है परंतु स्वयं का कोई बल नहीं रखती, क्योंकि वह प्रभु से प्रेरित है। और जो व्यक्ति या फिर जो गुण प्रभु से प्रेरित हो जाता है उसके स्वयं का कोई बल नहीं रह जाता।
और उस माया के प्रभाव से वह जीव धन्य हो जाता है, जो अविद्या नाम की माया में फंस जाता है। इसलिए लक्ष्मण, इस माया को जानो, क्योंकि परम वैराग्यवान वो प्राणी होता है जो सभी में ब्रह्म का एक समान दर्शन करता है। ज्ञान मान जहां एकौ नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। जहां पर ज्ञान आदि का अभिमान नहीं होता और सभी में एक समान से ब्रह्म का दर्शन करता है, उसे ही वैराग्यवान समझना चाहिए। लेकिन परम वैराग्यवान कौन होता है? कहिए तात सो परम विरागी। परम वैराग्यवान उसे कहना चाहिए जिसने तीनों गुणों को एक तिनके के समान त्याग कर दिया हो। कहिए तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्ध तीन गुण त्यागी। क्योंकि माया ईश नाप कहु जान कही सो जीव, बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव। जो स्वयं को नहीं जानता, माया को नहीं जानता, और उसे जीव कहना चाहिए। लेकिन जो बंधन से मुक्त है, सभी को भक्ति प्रदान करने वाला है, वह तो मात्र एक ईश्वर है और उसे कोई बांध नहीं सकता। इसलिए अब मैं तुम्हें ज्ञान के विषय में समझा रहा हूं। और आप लोग सुन रहे हैं बड़ी ही सुंदर चर्चा, ज्ञान और वैराग्य की चर्चा प्रभु श्री रामचंद्र जी के द्वारा अनुश्री लक्ष्मण जी को सुनाई जा रही है। इसी पावन प्रसंग पर प्रभावित होकर आदरणीय भाई जितेंद्र राजपूत जी, जो कि समिति के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, आपकी ओर से 100 पुष्प मुद्राएं प्रभु श्री रामचंद्र जी, माता श्री जानकी जी और श्री लक्ष्मण जी के चरणों में सादर समर्पित है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। धर्म से वैराग्य की उत्पत्ति होती है, धर्म ते विरति, और योग से ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जब उस व्यक्ति को, उस जीव को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा हमारे ग्रंथ और वेदों में गाया गया है। और भक्ति क्या है? भक्ति तो स्वतंत्र है, वह किसी के अधीन नहीं है। और जिस जीव के अंदर भक्ति समाहित होती है, वह मुझे अत्यंत प्रिय होता है। और सबसे सरल मार्ग है भक्ति का। भगत के साधन कहूं बखानी, सो स्वतंत्र जिम स्वतंत्र मोहि पावई प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है और इस सरल मार्ग से जीव मुझे प्राप्त करता है। क्योंकि इसके अधीन तो ज्ञान और विज्ञान भी बताए जाते हैं, ये किसी के अधीन नहीं होती लक्ष्मण। ते अधीन ज्ञान विज्ञाना, इस भक्ति के अधीन तो ज्ञान और विज्ञान भी बताए जाते हैं। इसलिए ऐसा मानो कि जिसे धर्म में रुचि लग जाए, उसे वैराग्य की प्राप्ति होती है, और जिसे ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन जिसे भक्ति प्राप्त हो जाती है, वह साक्षात मुझे प्राप्त करता है। यही माया है, यही ज्ञान है, और वैराग्य और भक्ति में अंतर है। इसलिए इस बात को तुम अपने मन में धारण करो। व्यक्ति को सर्वप्रथम माया को न चुनकर व्यक्ति को धर्म को चुनना चाहिए। जो व्यक्ति धर्म को चुनते हैं, उन्हें वैराग्य की प्राप्ति होती है, और वैराग्य से ज्ञान की, योग की, और योग से ज्ञान की। बस यही अंतर है इस माया, ज्ञान और भक्ति।